वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देवशयनी एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ। देवशयनी एकादशी की कथा, उपाय, नियम, भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाती है, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बहुत समय पहले की बात है, जब एक पुंडलिक नाम का ब्राह्मण एक गाँव में रहता था। जब पुंडलिक की शादी हुई तो उसने उसके माता पिता को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वो सिर्फ मौज मस्ती में डूबा रहता था, सिर्फ अपनी पत्नी के प्रति आकर्षित रहता था और माता पिता को घर के वो सारे काम करवाता था जैसे उसके माता पिता घर के नौकर और नौकरानी हो गए हों। गलत कार्यों में व्यस्त रहता था। फिर एक दिन पुंडलिक अपने पत्नी के साथ और माता पिता के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए गया। तब उसने दर्शन करने के समय एक साधु जी का अपमान किया, लेकिन उन साधु महाराज ने उसे आशीर्वाद देकर वो आगे चले गए। तब धीरे धीरे पुंडलिक को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। फिर वो तब से अपनी पत्नी को छोड़कर अपने माता पिता की सेवा में लीन हो गया और उसने सोचा कि माता पिता की सेवा ही सच्ची भक्ति है। तब से वो दिन रात माता पिता की सेवा में लीन रहने लगा, दिन रात माता पिता की सेवा करता था। फिर धीरे धीरे पुंडलिक की पत्नी को भी एहसास हुआ और वो भी अपने सास ससुर की सेवा में लीन हो गई। भगवान श्री विष्णु पुंडलिक की सेवा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए और उनकी पुंडलिक से मिलने की इच्छा जाग उठी। वो पुंडलिक से मिलने के लिए उसके दरवाजे पर पहुँचे। उन्होंने उसे आवाज़ लगाई, हे पुंडलिक, मैं तुम्हारी सेवा से और भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हें दर्शन देने के लिए आया हूँ। तब पुंडलिक ने वो सुना, लेकिन उसने कहा कि हे प्रभु, कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि मैं इस समय अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त हूँ। तभी पुंडलिक ने अपने एक घर की ईंट दरवाजे की ओर फेंक दी और प्रभु को कहा, हे प्रभु, कुछ क्षण के लिए इस ईंट पर खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। तब भगवान श्री विष्णु अपने कमर पे दोनों हाथ रखकर उस ईंट पर खड़े होकर पुंडलिक की प्रतीक्षा करने में लीन हो गए। तभी से उनका नाम पांडुरंग हो गया और वो ईंट पर खड़े हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, पंढरपुर में भगवान श्री विष्णु विठोबा के रूप में वैसे ही खड़े हैं। उस क्षेत्र का नाम पंढरपुर हो गया और भगवान श्री विट्ठल को पुंडलिक के नाम से भी जाना जाने लगा। देवशयनी आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु विठुराया के दर्शन के लिए पंढरपुर पहुंचते हैं। वहां पर चंद्रभागा नदी में स्नान करके पवित्र होकर भगवान विष्णु का दर्शन लेते हैं। देवशयनी एकादशी को आषाढ़ शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है, क्योंकि इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी की जानकारी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी मुख्य पूजा भगवान श्री विष्णु की शयन यात्रा होती है। इस दिन उपवास रखा जाता है और रात्रि जागरण करके श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया जाता है। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। उन्हें पीले पुष्प ज़रूर चढ़ाने चाहिए। तुलसी के बिना भगवान श्री विष्णु अधूरे हैं, इसलिए उन्हें तुलसी दल अर्पित ज़रूर करना चाहिए। पंचामृत से भगवान श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और भगवान श्री विष्णु का मूल मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको 108